मैं हूं डॉक्टर छाया वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट MRIMC एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SLV आई हॉस्पिटल, अम्बेडकर नगर। सो आज हम वी विल डिस्कस अबाउट ब्लैक फंगस, दैट इज़ म्यूकरमाइकोसिस। आजकल काफ़ी हम लोग अगर सोशल मीडिया पे देखें या टीवी पे देखें, म्यूकर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है एंड ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी गिवन इम्पोर्टेंस बिकॉज इसके इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। बट इट्स नॉट अ न्यू डिजीज़। पहले भी ब्लैक फंगस के म्यूकर के केसेस रिपोर्ट किए जाते थे, बट उस वक्त इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा नहीं था। डेफिनेटली इस सेकेंड वेव में म्यूकर के केसेस में एक सडन राइज हुआ है। सो उसके कई सारे कॉजेज़ हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंगस कई टाइप्स के होते हैं। सो ब्लैक फंगस इज़ अ टाइप ऑफ फंगस, लाइक आप लोग वाइट फंगस के बारे में भी सुन रहे होंगे, दैट आई विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। बट ब्लैक फंगस इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। ओके, नाउ इस ब्लैक फंगस से हमारे शरीर में कई ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है, उस हिसाब से भी इस डिजीज़ को डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वन इज़ राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। बहुत लंबा सा नाम है बट इट्स वेरी सिंपल। राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल, राइनो मीन्स नोज, नोज मीन्स नाक, ऑर्बिटल इज आई, आई मीन्स आँख, एंड सेरेब्रल इज ब्रेन, ब्रेन मीन्स दिमाग। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज राइनो पार्ट, दैट इज नोज पार्ट। अगर आपको नोज में फंगल स्पोर्स हैं, उसका इन्फेक्शन है, सो आपको नेजल कंजेशन हो सकता है, स्टफीनेस हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, ग्रीनिश कलर डिस्चार्ज और रेडिश डिस्चार्ज। सो ये सब हैं राइनो म्यूकरमाइकोसिस के। ऑर्बिटल में है, अगर आई में स्प्रेड हो गया है तो आपको लॉस ऑफ विजन हो सकता है, पेन हो सकता है। और अगर सेरेब्रल पार्ट में, अगर दिमाग में चला गया है तो आपको सीवियर वन साइडेड हेडेक हो सकता है, वन साइडेड फेशियल पेन हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है। ठीक है, एंड अनदर टाइप इज पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। पल्मोनरी इज लंग, लंग्स मतलब फेफड़ा। सो कोविड इज़ बेसिकली या पल्मोनरी डिजीज़, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ब्रेथलेसनेस की सिम्टम आ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लोगों का डाउन हो रहा है। तो अगर ये फंगस भी हमारे फेफड़े या हमारे लंग्स में पहुंचता है, उससे भी हमें वही सारे सिम्टम्स होंगे जैसे हमें कोविड में होते हैं, लाइक फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है विथ स्प्यूटम, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, वही सारे फीचर्स इसमें भी आएंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसका सोर्स क्या है, ये फंगल के जो स्पोर्स हैं वो हमारी बॉडी में आ कहाँ से रहे हैं। सो इन शॉर्ट, फंगल स्पोर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, ये आपको हवा में भी मिलेगा, आपको मिट्टी में भी मिलेगा, आपको खाने में भी मिलेगा। हवा में मतलब एयर, और अगर एयर में है फंगल स्पोर्स हैं, हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, उसके माध्यम से स्पोर्स हमारी बॉडी में आ सकते हैं। दूसरा है सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी। कोई ओल्ड डैम्पेंड एरिया है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स है जहाँ पानी भरा रहता है, वहाँ पर अभी जाने से अवॉइड करिए। नाउ सेकेंड इज, sometimes it is found in food also, so it is present everywhere. Now what are the risk factors? Risk factors मतलब किन लोगों में फंगस, ये ब्लैक फंगस होने की संभावना ज़्यादा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली फंगस उनमें होगा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, मतलब जिनकी शरीर कमज़ोर होगी, जिनमें लड़ने की क्षमता कम होगी। तो नंबर एक, ये HIV या एड्स पेशेंट्स में हो सकता है। ठीक है, बिकॉज उनकी शरीर ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। सेकंड, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है, उनमें हो सकता है, क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से शरीर की लड़ने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। थर्ड, ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स, उनमें ऑलरेडी हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चलाते हैं। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स इसलिए चलाते हैं कि जो हमने ट्रांसप्लांट किया है उसको बॉडी रिजेक्ट ना करे, एक्सेप्ट करे। सो बिकॉज ऑफ दैट इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी हमारी बॉडी ऑलरेडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी लो रखा जाता है, तो इसलिए हमें अदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के पूरे चांस होते हैं। एंड अनदर एंड मेजर फैक्टर जो इस वक्त कोविड में इनकाउंटर किया जा रहा है, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। सो जिसका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो फंगस का खाना ही शुगर है, वो जितना शुगर पाएगा वो उतना तेज़ी से बढ़ेगा। So uncontrolled diabetes is a major risk factor for black fungus. Misuse of steroid, another very common mistake that we are doing during this COVID treatment protocol. हर कोई मतलब अधिकतर लोगों की मजबूरी है कि उतनी डॉक्टर की अप्रोच नहीं है,
बिकॉज किसी को कोविड हुआ, उसका एक ट्रीटमेंट का पर्चा आता है, और जो सेकंड पर्सन को कोविड हुआ उसने वही कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर लिया। बट वी शुड अंडरस्टैंड कि हर एक की बॉडी डिफरेंट है। एक हद तक वो ट्रीटमेंट आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सही है, बट अगर बात स्टेरॉइड की आती है, अगर बात रेमडेसिविर की आती है, देन ऑब्वियसली इट शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। बिकॉज हमेशा ये कहा जाता है कि देयर शुड बी जुडिशियस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड। जुडिशियस का मतलब है बहुत ही सोच समझ के स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना चाहिए। होता क्या है, हर शरीर की अपनी एक अलग डिमांड होती है, डोज हम लोग उस हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है। किसी को 6 मिलीग्राम चाहिए, किसी को 8 मिलीग्राम चाहिए, किसी को 40 मिलीग्राम चाहिए MPS। सो ये बिना डॉक्टर के गाइडेंस के पॉसिबल नहीं है। एंड सेकेंडली, जब स्टेरॉइड चलता है तो स्टेरॉइड के ऑब्वियसली उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कोविड में, बिकॉज इट इज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। वो कोविड से लड़ने में मदद करता है, बट उसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो आपके BP को बढ़ाता है, आपके शुगर को बढ़ाता है, एंड इट अफेक्ट्स वेरियस अदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये हमेशा कोई भी डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो साथ साथ हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है। तो अगर मिसयूज़ होगा स्टेरॉइड का, हैवी डोज ऑफ स्टेरॉइड होगा, तो ये फिर से शरीर को कमज़ोर कर देगी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, और जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो फंगल्स आपके शरीर में राजा बन के टहलेगा, ठीक है। और एक और चीज़ जो देखी गई है कि हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स एडमिट हैं, इवन उनमें भी फंगस के केसेस काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। बिकॉज अब तक जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता था वो मेडिकल ऑक्सीजन था, दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री अंडर एसेप्टिक प्रोसेस। उसमें 99% प्योरिटी होती है ऑक्सीजन की, और वो काफ़ी एसेप्टिक तरीके से, जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, उस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है। बट इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड अंडर एसेप्टिक प्रोसेस। भाई वो इंडस्ट्री के लिए यूज़ होना है, उसमें हमें इतना एसेप्सिस करने की क्या ज़रूरत है। उसमें और भी वेरियस ऑक्सीजन्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं, एंड उसकी प्योरिटी अबाउट 92 to 93% होती है। एंड प्लस कोई भी प्योरिटी के लिए एज सच कोई मेजरिंग फैक्टर नहीं है। तो चूँकि कोविड इज़ एन एपिडेमिक, ये अचानक से आया, एंड नो वन वॉज प्रिपेयर्ड, नॉट इवन आवर गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड। हर कोई जानता है कि किस तरीके से परिस्थितियाँ आई, और अभी भी हैं, बस अब थोड़ी कम हुई हैं केसेस, बट स्टिल अभी भी हैं चीज़ें। तो इस क्राइसिस को देखते हुए जो इंडस्ट्रियल में जो ऑक्सीजन यूज़ होता था उसको मेडिकल की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये एक कॉज हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट ये एक कॉज हो सकता है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन लाइन से हॉस्पिटल्स में जा रहा है, दैट कैन बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स में पाए जा रहे हैं। So this can be one factor, and another factor in using of oxygen is the use of humidifiers. ह्यूमिडिफायर जो आप लोग, कई लोग अगर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किए होंगे तो उसमें देखते हैं एक बॉटल टाइप का होता है, उसमें पानी डाला जाता है। एंड अगर आप उस पानी को समय समय पे चेंज नहीं कर सकते, अगर आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं जो टंकी में बहुत समय से स्टोर है, तो वो भी एक सोर्स है फंगस का। हर कोई अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। सो ये वेरियस कॉजेज़ हो सकते हैं जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ इसका डायग्नोसिस कैसे करना है? ऑब्वियसली जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए उसके माध्यम से आप डायग्नोस कर सकते हैं, और अगर आप एडमिटेड हैं तो वहाँ पे बायोप्सी होगी, आपका जो भी टिश्यू इन्वॉल्व होगा उसका एक बायोप्सी जाएगा, उसमें फंगल स्पोर्स होंगे, हाइफी होंगे। सो बेसिस ऑन बेसिस दैट डायग्नोसिस होता है। नाउ कमिंग टू प्रिवेंशन पार्ट, ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अगर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं दैट इज़ बेस्ट। सो हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको बताया इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन इन एयर, ऑन सॉइल। सो सबसे मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन इज़ यूज़ ऑफ डबल मास्क। ऑलवेज वेयर मास्क। अगर आप बाहर टहलने भी निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलिए। ये मत सोचिए कि हमारे अगल बगल कोई नहीं है, हमें मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन एयर एंड योर बॉडी इज़ ऑलरेडी सप्रेस्ड, आपको मास्क तो पहनना ही है ताकि आप फंगल स्पोर को इनहेल ना कर सकें, फंगस आपकी बॉडी में एंटर ना करे। सेकेंड इज़ अच्छी चीज़ें खाएं, विटामिन सी रिच फूड्स खाएं, अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ाएं, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शंस के बहुत चांसेस हैं, और सिर्फ फंगस ही नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं। तो
शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस जो हावी हो सकते हैं वो कम हावी होने की तो वो कम हावी होंगे। एंड यस, अवॉइड इनटेक ऑफ स्टेरॉइड बाय योरसेल्फ। हमेशा स्टेरॉइड लेना अवॉइड करिए, और अगर मस्ट है तो उसे डॉक्टर के गाइडेंस में ही यूज़ करिए प्लीज़, दैट्स अ रिक्वेस्ट। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स फॉर प्रिवेंशन। कमिंग टू ट्रीटमेंट पार्ट, ट्रीटमेंट में हम लोग IV लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी यूज़ करते हैं, और चूँकि जैसे ही इसका केसेस बढ़ते हुए देखा गया, सरकार ने तुरंत इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, बिकॉज जिस तरीके से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हुई है, दैट इज़ पैथेटिक, एंड इसके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है। सो इसको डॉक्टर ने सरकार ने तुरंत अपने कंट्रोल में ले लिया, एंड फिर भी इसकी शॉर्टेज है। शॉर्टेज की वजह ये है कि पहले इतनी डिमांड नहीं थी इस दवा की, और अचानक से डिमांड आ गई, तो अगेन उतनी मैन्युफैक्चरिंग ही पहले नहीं होती थी। तो अभी कुछ 5-6 कंपनियों को दिया गया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, उनको भी परमिशन प्रोवाइड की गई है। सो डिमांड ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग कम है, तो इस वजह से मार्केट में शॉर्टेज है। और दूसरा ट्रीटमेंट तो ये है कि सीधे काट के निकाल देना है, मतलब अगर आपके आँख का हिस्सा है तो उसको एक्सेंट्रेशन जिसको बोला जाता है, उस हिस्से को आपको काट के निकालना है ताकि वो फंगस दूसरे पार्ट में स्प्रेड ना हो पाए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट पार्ट है। आई होप मैं आपको कुछ हद तक बता पाई होंगी, बिकॉज और ये हमें देखना होगा कि कोविड इज़ अ वायरस, वो हम सब जानते हैं, लेकिन कोविड ट्रीटमेंट की वजह से हमारी शरीर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेज में जा रही है, जिस वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सेकेंडरी में सिर्फ फंगस ही नहीं है, सेकेंडरी में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को क्लीनलीनेस की तरफ खास तौर से ध्यान दीजिए। मास्क हमेशा लगा के रखिए, अगर कोई आप बाहरी काम करते हैं ग्लव्स का यूज़ करिए, कैप मास्क यूज़ करिए, बिकॉज आपने कोविड से तो लड़ लिया, बट अब शरीर इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आप दूसरे इन्फेक्शन को नहीं झेल सकते हैं। इसलिए अभी भी आपको और भी ज़्यादा सतर्कता के साथ रहना है कि आपके शरीर में दूसरा इन्फेक्शन ना हो। आई होप मैं आपको सही से कन्वे कर पाई हूँ ब्लैक फंगस के बारे में, बिकॉज़ ये ज़रूरी है, इतनी इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल पब्लिक में जाना, इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जिससे आप सभी लोग सतर्क रह सकें और समय पर अपने सिम्टम्स को देखते हुए, लक्षण को देखते हुए समय पर इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज चालू कर सके। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ एंड दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।